हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। ठीक है। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 जब की तैयारी चाहते हो स्टार्ट हो गई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुट के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा। जो पीडीएफ है क्लास का, वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए जो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 35 नंबर से आपकी क्लास हो रही है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक। चलिए, क्या दिया गया है 35 में, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है। त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है। वृत्त जो है डॉक्टरों को दर्शाता है। ठीक है। आयत जो है रोजगार लोग को दर्शाता है। ठीक है। तो आकृति के उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उन महिला डॉक्टरों का दर्शाया गया है जो बेरोजगार है। ठीक है। चलिए। हाँ, उन महिला डॉक्टरों को। ठीक है। वृत्त और त्रिभुज में आयत से हमें नहीं मतलब है, नहीं कि आयत में जितने भी हैं सबको कट कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज में और वृत्त में कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पे खाली 7 आ रही है। ठीक है। तो वह संख्या आपकी 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। 7 केवल वृत्त और त्रिभुज में पड़ता है, आयत में नहीं है। अतः महिला डॉक्टरों को दर्शाता, 7 जो है महिला डॉक्टरों को दर्शाता है जो बेरोजगार है। ठीक है। चलिए। 36 से 36 नंबर दिए गए विकल्पों में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। चलिए, पहले की बात करें तो ये तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पहला तो बन जाएगा REM। देखिए, REMEMBER बन जाएगा। ठीक है। पहला वाला बन जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरा वाला भी आपका बन जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला भी आपका बन जाएगा। देखिए, MEMBRANE, ये भी। ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो यन तो दिया गया है, यू नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये वाला नहीं बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। ये भी आपका बन जाएगा। यदि 4 - 4 बराबर 17 दिया गया, 6 - 6 बराबर 37 दिया गया, और 2 - 2 बराबर 5 दिया गया, तो 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, पहले में क्या किया है, 4 × 4 16 प्लस 1 आपका 17 किया। ठीक है। 6 × 6 36 प्लस 1 आपका ये 2 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 आपका हो जाएगा 5। ठीक है। उसी प्रकार 5 - 5 दिया तो 5 × 5 आपका हो जाएगा 25 प्लस 1 आपका हो जाएगा 26। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न भी है आपके सामने। 38 नंबर। पी की आयु क्यू के बराबर है। ठीक है। पी की जो आयु है क्यू के बराबर है। ठीक है। आर एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा है। ठीक।
टी आर से छोटा है, ठीक है। टी जो है आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। टी जो है आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, ठीक है। आप देखिए, इसमें आर एस दिया गया है, इसमें कहाँ छह इधर दिया गया, ठीक है। पी और क्यू तो बराबर है, ठीक है। तो पी से छोटा हमारा टी है, टी से छोटा हमारा आर है, और आर से छोटा हमारा यस है। तो सबसे बड़ा कौन है ना। एक मिनट, नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। आर जो है यस से छोटा है। आर जो है यस से छोटा है, ठीक है। टी आर से छोटा है, ठीक है। टी जो है आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, ठीक है। टी जो है आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। टी जो है पी से बड़ा है, किंतु आर से छोटा है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, यानी कि आर जो है इससे बड़ा हो जाएगा टी से। अब देखिए, आर जो है इससे छोटा है। आर जो है इससे छोटा है, ठीक है। टी जो है पी से बड़ा है, किंतु आर से छोटा है, ठीक। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, देखिए। आर हो जाएगा, आर से छोटा आपका टी हो जाएगा, और यहाँ सो टी में कुछ बोला लेकिन नहीं गया है, तो इससे हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा हमारा आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, इसको वापस ऐसे देखते हैं। यस बड़ा है आर से, ठीक है। और यहाँ पे टी जो है आर से छोटा है, ठीक है। टी जो है आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, ठीक है। अब ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, क्लियर है। तो एस बड़ा है आर से, आर बड़ा है टी से, टी बड़ा है पी और क्यू से, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा हमारा यस आएगा, ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर खड़ा है। बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी जो है उत्तर दिशा में तय की है, ठीक है। चलिए। तो ये हमारा हो गया उत्तर दिशा, ये हमारा हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया हमारा पूर्व दिशा, ये हो गया हमारा पश्चिम दिशा, ठीक है। चलिए। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलता हुआ, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ साइकिल चला रहा था। उत्तर दिशा की तरफ साइकिल चला रहा था, ठीक है। एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। यहाँ से बाईं ओर जो है इसका इधर हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी
तय करने के पश्चात वो फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। चलिए, 2 किलोमीटर इधर बाईं ओर मुड़ के जो है 2 किलोमीटर की साइकिल चलाता है, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की थी। जब यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी 1 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब कुछ आगे पीछे नहीं, और ऊपर की भी दूरी जो है पीछे वाली आपकी 1 किलोमीटर है, सिर्फ ये दूरी जो है उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ये दूरी भी उसकी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो प्रारंभ में उसने जो है कुल 2 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की थी, ठीक है। उत्तर में उसने 2 किलो मतलब पहले उत्तर में गया, फिर वहां से वो पश्चिम दिशा में कितना गया है, 1 किलोमीटर, वहां से वो दक्षिण दिशा में कितना गया है, 2 किलोमीटर। तो और इसका प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी के बीच में दूरी कितनी बोली है, 1 किलोमीटर बोला है। यानी कि ये दूरी और ये दूरी मतलब पूर्व पश्चिम की दूरी आपकी क्या होगी, बराबर हो गई। तो उत्तर दक्षिण हमें पता है कि ये भी आपका बराबर हो जाएगा, जब ये 2 किलोमीटर तो ये भी हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। 40। विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है, ठीक है, और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, तथा रीमा मेरी बहन है। तो बताइए सूरज का रीमा से क्या संबंध होगा, ठीक है। विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये सूरज हो गया, एक सूरज की, देखिए सूरज की मौसी दिया, और मेरी माँ यानी कि इसकी विनीत की माँ, ठीक है। विनीत की जो माँ है, ये क्या है, सूरज की मौसी है। और ये कौन थी, दिया। दिया भी जो है सूरज की मौसी, यानी कि विनीत की माँ और दिया की जो मौसी है क्या है, आपस में बहन हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों आपकी बहनें हैं। तथा रीमा मेरी बहन है, ठीक है। तो विनीत की बहन कौन है, रीमा। चलिए, तो अब बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। सूरज की विनीत की माँ जो है सूरज की क्या है, मौसी है। और रीमा कौन है, विनीत की बहन है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मौसेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, मौसेरा मौसेरा भाई यहाँ दिया गया तो मौसेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। सूरज का रीमा से क्या संबंध है, सूरज जो है रीमा का क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र जो है ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, ठीक है। विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जो विधि और संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ए वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। चित्र में चित्र से तीनों प्रकार की स्थितियां को दर्शाएगा, ठीक है। जो विधि और संगीत सीखते हैं, ठीक है। विधि और संगीत हो जाएंगे एक में, ठीक है। विधि और संगीत वाले एक में हो जाएंगे, चलिए ये समझ में आ गया, ठीक है। संगीत और नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ये नृत्य हो गया, चलिए इसको संगीत मान लेते हैं, इसको नृत्य मान लेते हैं, या आपको विधि मान लेते हैं, ठीक है। ये संगीत नृत्य विधि, क्लियर। संगीत नृत्य हो जाएगा, विधि नृत्य हो जाएगा, और संगीत और विधि ये हो जाएगा, ठीक है। और जो विधि संगीत और नृत्य, विधि संगीत और नृत्य जो है तीनों ये वाले हो जाएंगे, बीच में जो आएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला डायग्राम हमारा सही बैठेगा।
चलिए 42 है। नीचे कितने चार ऐसे हैं जिनके पहले सात आता है हो और बाद में तीन ना आता हो, ठीक है। चलिए। नीचे कितने चार ऐसे हैं जिनके पहले सात आता हो और बाद में तीन ना आता हो, ठीक है। कैसे इतने चार चार एक यहाँ पे जिसके पहले सात आ रहा है और बाद में तीन नहीं आ रहा। चलिए पहले आपका ये वाला हो गया। दूसरा चार यहाँ पे हो गया, ठीक है। जिसके पहले सात आ रहा है बाद में तीन नहीं आ रहा है। एक चार यहाँ पे हो गया जिसके पहले चार जिसके पहले सात और बाद में तीन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये चार के पहले सात है लेकिन बाद में तीन है, यानी कि ये चार नहीं होगा। और उसके बाद एक ये चार हो जाएगा जिसके पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, यानी कि कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो कुल ऐसे चार चार हो गए जिसके पहले आपके सात आता हो और बाद में तीन नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल चार बार आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 43 नंबर। निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, बी से डी, उसके बाद एफ, उसके बाद एच हो रहा है, देखिए। बी से डी प्लस दो, डी से ई एफ प्लस दो, एफ से एच आपका प्लस दो, ठीक है। उसके बाद आई के एम ओ, तो एच के बाद इसे के प्लस दो, ठीक है। के से एम प्लस दो, एम से ओ प्लस दो, ठीक है। उसके बाद पी आर टी वी, पी से आर प्लस दो, आर से टी प्लस दो और टी से वी आपका कितना हो जाएगा, प्लस दो। तो हमें भी वैसे ही ढूंढना है जिसमें प्लस दो हो जाएगा, ठीक है। तो ए की बात करते हैं, देख ले। डब्लू से वाई, वाई से ए से सी, तो डब्लू एक्स वाई हो जाएगा। वाई के बाद जेड, जेड के बाद वापस आपका ए और ए के बाद वापस आपका सी, तो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी? सब में प्लस दो प्लस दो प्लस दो का अंतर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर क्या देगा। निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए पहला वाला जो कॉलम दिया गया उसमें तीन गुड़े तीन आपका नौ आ गया, ठीक है। अब नौ में गुड़े तीन करेंगे तो आपका आ गया 27, और 27 में गुड़े तीन किया है, सत्य के तीन दूनी छः, 81 आ गया, ठीक है। क्लियर सभी को? उसी प्रकार छः गुड़े तीन आपका हो गया 18, 18 गुड़े तीन करेंगे तो हो जाएगा आपका 54, और 54 गुड़े तीन किया गया तो आपका हो गया है 162, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सात गुड़े तीन आपका हो जाएगा 21, 21 गुड़े तीन करेंगे तो आपका हो जाएगा तीन एकम तीन और तीन दूनी छः, 63 हो जाएगा। गुड़े तीन करेंगे तो तीन तिली का नौ और तीन छक 18, 189 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 45 नंबर। है कि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 2008 में कौन सा दिन हुआ, ठीक है। चलिए 97 के बाद 98 को अगर देखेंगे
1998 को तो 4 से डिवाइड होने वाला है। देखिए 97 के बाद हमारा सीधा आने वाला है 2000। ठीक है। तो 2000 एक हमारा हो जाएगा लीप ईयर, जिसमें एक विषम दिन हो जाएगा। 2000 के बाद 2004 हमारा जो है लीप ईयर हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये हमारा 2004 जो है हमारा एक लीप ईयर हो जाएगा। और उसके बाद 2008 जो है हमारा एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है। 2008 जो है हमारा एक लीप ईयर, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने आ जाए इन सबको निकालने के बाद। अब कौन कौन सा बचा है अक्टूबर के बाद। तो देखिए अक्टूबर के बाद अब बचा है हमारा सॉरी 97 के बाद 98 में हमारा मतलब ये कितना हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है। ये 3 विषम दिनों की संख्या एक्स्ट्रा होगी। और यहाँ पे 97 से 2008 से 97। ठीक है। क्या करेंगे 2008 माइनस 1997 कर लेते हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11। और ये हमारे जो 3 दिन एक्स्ट्रा है इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो ये होगा हो जाएगा टोटल 14। क्लियर सभी को। जो हमारे लीप ईयर होते हैं उसमें जो विषम दिनों की संख्या क्या होती है 2 दिन होती है, और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें एक दिन होती है। ठीक है। तो हमने एक दिन तो यहाँ से निकाल लिया, 11 वर्षों में 11 हमारे विषम दिन। और जो हमारे एक एक एक्स्ट्रा आए हैं तीनों वर्षों में वो हमारे 3 ये हो गए। तो ये आपका टोटल हो गया कितना 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 दूनी 14। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है। यानी कि 12 अक्टूबर 2008 को भी जो है हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार का ही दिन होगा। कोई चेंजेस नहीं होने वाला उसमें। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही उत्तर हो। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई है 0 आ गई है। क्लियर सभी को। चलिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।